हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मेरी जो हेल्पर हैं वो भिगो के गई थी। ये है चूड़ा और ये है उड़द दाल और चना दाल मिक्स। तो आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये मैं इससे क्या बनाऊँगी। ये लास्ट वाले से तो पक्का समझ में आ जाएगा। और ये है चावल, इसमें मैंने डलवाया था मेथी दाना। तो आप लोग को समझ आया कि मैं क्या करने वाली हूँ। नहीं समझ आया तो बताती हूँ। मैं बनाऊँगी इससे डोसे का बैटर। तो डोसे का बैटर एक्चुअली शाम को ही पीस के रख लेना होता है, क्योंकि वो ना फर्मेंट होता है। मतलब वो जब तक फूलेगा नहीं अच्छी तरीके से तब तक उसमें वो स्वाद भी नहीं आएगा और वो ऐसा क्रिस्पी सा वो बनेगा भी नहीं। तो मैं लगा रही हूँ अपना मिक्सी जार और मैं करूँगी ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। सो मैं सबसे पहले पीस रही हूँ चूड़ा, जो मैंने भिगो के रखा था। चूड़ा मतलब वो चूड़ा जो हम लोग खाते हैं ना दिवाली के टाइम पे, हम लोग के यूपी साइड वाले लोग जानते हैं। तो उसको मैं सबसे पहले पीस लूँगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी हम पीसते वक्त ना उसमें हमेशा दाल का पानी डालिए, चावल का पानी नहीं। क्योंकि दाल के पानी से ना एक अच्छा सा टेस्ट आता है, उसमें से अच्छी खुशबू आती है। जो डोसे की रियल, लोगों ने जो डोसा खाया होगा ना मुंबई का डोसा, उसमें जो खुशबू आती है ना वो सिर्फ इसी वजह से आती है। उसमें जो दाल का पानी वो लोग डालते हैं और मेथी दाने की वजह से जो खुशबू आती है ना वो बस बहुत आसम लगती है। तो ये मेरे पास इस तरीके से एक स्टील का कंटेनर है जिसमें मैं इसे रखूँगी फर्मेंट होने के लिए। तो मैं सबसे पहले पीस के ये सब चीज़ें इसमें रख लूँगी। तो इसलिए शाम को तो ये सब चीज़ें मुझे ही करके रखनी पड़ती है, क्योंकि शाम में तो वो आते नहीं हैं, मेरी जो हेल्पर है। तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ। तो ये मैं पीस रही हूँ दाल। इसमें चना दाल डालिए। एक्चुअली जो दोनों का मेज़रमेंट है ना, जैसे अगर आपने 1 वाटी लिया है उड़द दाल, तो उसकी आधी वाटी आपको डालनी है चना दाल। चना दाल ज़्यादा भी नहीं डालनी। चना दाल डालने का एक रीज़न होता है कि वो ना एक अच्छा सा बेस देगा, मतलब वो टूटेगा नहीं डोसा आपका, वो अच्छा सा बहुत क्रिस्पी सा बन जाएगा। और मसाला डोसा खास करके बनाना हो या पेपर डोसा बनाना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं उसे चेक कर रही थी कि वो पिसा है कि नहीं, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से देखना पड़ता है। उसमें थोड़ा भी दानेदार रहेगा या दरबर रहेगा तो वो अच्छा सा नहीं बनेगा। तो इसलिए उसे चेक करना पड़ता है बार बार। इसे पीसने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। मतलब अगर बच्चों ने बोला है कि मम्मी डोसा खाना है तो फिर एक दिन पहले से जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना वो वो बड़ी प्रॉब्लम करती है। क्योंकि डोसा बनाने के लिए आपको दोपहर में भिगोना पड़ेगा, मतलब कम से कम 6 घंटे भीगना चाहिए। फिर रात में आपको 8:30-9 बजे पीसना पड़ेगा। उसके बाद उसे रात भर रखना है फर्मेंट होने के लिए। उसके बाद वो सुबह में बनेगा, मतलब अगले दिन सुबह दोपहर उसको आप फ्रिज में रख के 1 दिन के लिए भी खा सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है डोसा बनाने का। सोचिए मुंबई में जो हम लोग कितनी आसान से खा लेते हैं ना मसाला डोसा, तो वो कितना मुश्किल होता है बनाना। वो लोग भी इस तरह से मेहनत करते हैं, नाइट में मेहनत करते हैं उस पर, फिर वो दिन में बनाने जाते हैं। तो मैं तो घर पे ही बनाती हूँ फ़िलहाल। मुझे मेरे घर में ना साफ़ सफाई हाइजीन मेंटेन करना, खास करके मेरे बेबी के लिए मुझे कैसे प्रोटेक्ट करनी है चीज़ें, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का। तो बस ये मेरी दाल पिस रही है और इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी दाल ली पीस। सॉरी। उसके बाद बारी आई चावल की। तो ये मैं बासमती चावल मैंने भिगोया था। एक्चुअली जो डोसे का चावल आता है वो बिल्कुल अलग आता है। तो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में था नहीं और मैं मार्केट में गई थी तो मुझे मिला भी नहीं था वो। तो मैंने इसलिए बासमती चावल जो हम लोग रेगुलर खाते हैं ना, मैंने वही भिगो दिया था उसे। तो मैं उसे फटाफट पीस लूँगी।
उसे भी चेक करना पड़ता है कि वो दरबर नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सॉफ्ट बेस उसका बना होना चाहिए। तो मैं फटाफट उसको पीस के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, ये बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन गया है इसका, और ये बहुत थिक भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है। और अगर लिक्विडी कर देंगे ना तो जब वो फर्मेंट होता है तो वो ऑलरेडी पतला हो जाता है, फिर वो ना डोसा बनेगा नहीं उसका। तो इसीलिए उसमें ना थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, ताकि जब वो फर्मेंट होगा ना तो वो पतला हो जाएगा अपने आप। और बच्चों की फरमाइश वो तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो ये बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है। ख़ास करके जो मेरा बीच वाला बेटा है ना, उसकी फरमाइश थी कि उसे मसाला डोसा खाना है। वो एक्चुअली बाहर से ही मंगा के ऑल टाइम बोलता है मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो मैं बोलती हूँ मैं घर पे बना के रख देती हूँ, आराम से 2 दिन बैठ के खाओ। तो इस तरह से देखिए मेरा चावल फाइनली मेरा चावल भी पिस गया है। तो मेरे पास ना पानी नहीं बचा था दाल का, तो मैंने उसमें ना 2 करछी अपना चावल का पानी डाल लिया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पानी वो नॉर्मल वाटर लेना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने चावल का पानी ही डाल के उसे पीस लिया। सो ये फाइनली मेरा बैटर सारा पीस के हो गया रेडी। एक्चुअली इतना बैटर मैंने रखा नहीं था, इसे मैं फेंट लूँगी जब ना, तो फेंट के ना मैं इसे थोड़ा सा अलग निकाल के रख दूँगी एक अलग पतीले में, क्योंकि इतना फर्मेंट होके ना तो ये बाहर गिरने लग जाएगा। मतलब ये तो बहुत फूलता है, ये अगर आपका हाफ़ का नीचे रहेगा ना तो पूरा फुल हो जाएगा, इतना फर्मेंट हो जाता है ये। तो इतना तो ये तो आधे से भी ऊपर हो गया है बैटर मेरा। तो इसीलिए मैं ना इसको अभी एक्स्ट्रा निकाल, पहले मैं इसको फेंट लूँगी, उसके बाद मैं इसे निकाल के रखूँगी। तो मैंने फटाफट जो वो मेरे कुकर वगैरह थे उनको फटाफट क्लीन कर लिया। अपनी जो मिक्सी है उसे मैं हटा दूँ यहाँ साइड में, क्योंकि फेंटने के लिए ना उसमें बहुत ताकत लगती है, वो मुझे जगह चाहिए फेंटने के लिए, इसलिए मैं फटाफट ये सब क्लीन कर रही हूँ अपना। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ उसको कैसे फेंटे। इसमें बहुत ताकत लगती है, मतलब इसमें ना अच्छी तरह हवा भरनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा सा फूलता है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथों से, ये मैंने ना फास्ट में नहीं किया है, ये मेरा हाथ इतनी फास्ट घूम रहा है, मैं इतना फास्ट हाथ अपना घुमा रही हूँ। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड अपने नहीं किया है, देख सकते हो आप। तो इतनी तेज़ मैं अपना हाथ घुमा रही थी उसमें, तो उसमें बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है हाथ में। मतलब 2 मिनट का फेंटना होता है, बट हाथ बहुत ज़ोर से दुखता है। तो ये मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि इसमें हवा अच्छी तरह से भर जाए। उसके बाद मैं इसे रख दूँगी फॉर्मेट होने के लिए, फुल नाइट के लिए। इसे अच्छी तरह मैं पीस लूँगी, बट यह है कि इसे बार बार हिलाना नहीं है, ना इसे इधर उधर कहीं रखना है, बस एक जगह। ये मैंने बनाया था इसका बैटर, ये है डोसे का बैटर जो मैंने रात में पीस के रखा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, क्या मस्त फूला है बब्बरे। मैं सुबह सुबह एक्चुअली उठ के ना सबसे पहले मैं बना रही थी अप्पे, अप्पम बोलते हैं इसको, तो मैं तो अप्पे बोलती हूँ, तो अप्पम बना रही थी। तो बच्चों को सुबह नाश्ते में मैं यही देने वाली हूँ। वो लोग दोपहर में खाएंगे डोसा, तो मैंने इन लोगों के लिए सबसे पहले ना सुबह उठ के फटाफट अप्पे बना लिए, और मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है। और बट मैं आजकल डाइट पे चल रही हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें अवॉइड करती हूँ, बट इसे अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो चलो दाल का बना हुआ है, दाल और चावल का तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरी चढ़ी हुई है चाय बच्चों के लिए। मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं तो पीती हूँ कॉफ़ी। तो मेरा देखिए इधर कॉफ़ी का पानी भी रेडी हो रहा है, और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चाय, और उस साइड में मेरे अप्पे भी रेडी हो रहे हैं। तो ये फटाफट सारा काम हो जाएगा। ये मैंने डाला है इलायची के छिलके, क्योंकि मैं उसकी सारे दाने निकाल के पीस के रख लेती हूँ, और छिलके में चाय में यूज़ करती हूँ। तो ये रेडी हो रही है मेरी कॉफ़ी। वो तो आपको पता ही है, सुबह मेरी अगर होगी तो फिर कॉफ़ी सही होती है। तो मेरे हर वीडियो में मेरी कॉफ़ी तो रहती ही रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से स्पॉन्जी से खिल गए हैं। अब मैं इन्हें फटाफट पलट लूँगी।
यहाँ पर ये मुझे पूछने आया था कि मम्मी आपे बन गई क्या, चाय बन गई क्या। तो मैं बोला हाँ हाँ बस थोड़ा सा रुको, अभी रेडी हो गई है। तो मैं सेकेंड राउंड अप्पे के डाल के ना फिर इन लोगों के लिए चाय छानूंगी। तब तक वो होता भी रहेगा क्योंकि उसे होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं फटाफट अप्पे डाल दूँगी उसमें। ये एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरा कैमरा जो है ना वो जो मेरे ऊपर का ड्रॉर है वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर से कैमरा तो दिखा नहीं था। तो ये मेरा ना आधा ही दिख रहा है किचन। तो मैं कभी आपको अपना फुल किचन ज़रूर दिखाऊंगी। तो इधर मैंने अप्पे डाल दिए हैं। अब अपना मैं हैंड वॉश करके बच्चों के लिए फटाफट छानूंगी चाय। और एक्चुअली ना सुबह उठने में जिस दिन छुट्टी रहती है ना बच्चों की, उस दिन सब कुछ लेट हो जाता है। मैं भी नहीं उठती हूँ क्योंकि वो लोग ऊपर के रूम में सो रहे होते हैं, हैरी नीचे के रूम में सो रहा होता है, और हॉल में सिर्फ साफ़ सफाई करनी होती है तो वो तो 2 मिनट में हो जाता है। और झाड़ू पोछा करने के लिए कुछ रहता नहीं है। पेड़ पौधे मेरे पास इतनी ज़्यादा है नहीं कि मैं उनमें पानी डालूँ, मैं अपना टाइम पास करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब हाँ, दिवाली की साफ़ सफाई करनी है, मगर वो थोड़ा आराम से होगी क्योंकि अभी ये वीडियो तो 4 तारीख का है, 5 तारीख को मैं पोस्ट करूँगी ये वीडियो। तो 5 तारीख को मेरी दिवाली की साफ़ सफाई होगी, जिसका मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब दिवाली की सफाई भी मुझे ना इस बारी ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि मैंने अभी नया घर शिफ्ट किया है अपना। अभी हमने मुंबई में अपना खुद का घर बनवा लिया है, तो मैंने अपना ना नया घर शिफ्ट किया है। तो मैंने जब मैं वहाँ से सामान शिफ्ट कर रही थी ना, मैंने एक एक सामान मतलब सुई से लेके हर एक चीज़ को धो के पोंछ के भेजा था। तो इसीलिए मुझे ना इस दिवाली में मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से बहुत डीपली मुझे क्लीनिंग नहीं करनी है, साफ़ सफाई नहीं करनी है। तो यहाँ मैं बनाई थी डोसा, क्योंकि जो बीच वाला था मेरा उसने बोला कि मम्मा मुझे ना एक डोसा भी बना दो, तो मैं उसके लिए डोसा बना रही थी। तो बस यही अब होगी साफ़ सफाई और दिवाली बहुत पास आ चुकी है। मतलब बस 1 हफ़्ता बचा है दिवाली के लिए। तो ज़्यादा तो साफ़ सफाई नहीं है बट फिर भी है, किचन तो करना ही पड़ता है क्लीन। ड्रॉर वगैरह साफ़ करने हैं। मेरी जो स्टील की वो बहुत बड़ी सी ग्रिल लगी हुई है बाहर से, कभी मैं आपको अपने बाहर से अपना घर का लुक दिखाऊंगी तो उसकी तो साफ़ सफाई करनी, वो तो मैं हफ्ते में करती ही रहती हूँ, वो मेरे लिए भारी नहीं है ज़्यादा। और सारे जितने भी विंडोज़ वगैरह है वो सारे के सारे, मेरी बड़ी विंडोज़ भी लगी है ऊपर, उनको भी क्लीन करना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ है, लग जाएगा 2 दिन तो लग ही जाएगा मुझे साफ़ सफाई करने में। और अभी आगे देखते हैं, और मुझे बहुत सारे काम करवाने हैं अपने घर में, क्योंकि मेरी सीढ़ी की भी रेलिंग अभी तक नहीं लगी है, मेरे ऊपर छत की भी रेलिंग नहीं लगी है। क्योंकि बीच में ना थोड़ा फाइनेंशियली हम लोग कंडीशन अच्छी नहीं थी। हमारी जो मेरी मदर इन लॉ थी, यानी मेरी जो सासू माँ थी, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रह रही थी, तो इसलिए उनके पीछे काफ़ी हमारा पैसा वगैरह लग गया। उसके बाद हमारा नॉर्मल जो हम लोग जो खर्चे होते हैं बच्चों के, उन सब में पैसा जाना, और इसलिए थोड़ा सा अभी आजकल बजट गड़बड़ा गया है हम लोग का। और आगे एक्चुअली मेरे घर पे 2 शादी है, दोनों सगों में ही शादी है, तो उनको भी देखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अपने घर में अभी कुछ नहीं करवा रही हूँ, मगर जब मैं फ्यूचर में करवाऊँगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉर्स बनवाने हैं, मुझे बहुत सारा काम करवाना है अपने घर पे। तो मैं ये सब सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत बचा है मेरा वीडियो। ये तो मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ कि मतलब मैं क्या क्या करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा सेकंड राउंड अप्पे भी ख़त्म हो गया, और ये सेकंड मेरा डोसा भी रेडी हो गया। तो अभी मैं ये सब चीज़ें करूँगी बंद। मेरा डोसा हो गया है रेडी। तो अब मैं फुर्सत से बैठ के पीऊँगी मेरी कॉफ़ी, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया मुझे कॉफ़ी रिलैक्स होके पीने को चाहिए। मैं नाश्ता वाश्ता बना के दे देती हूँ, उसके बाद मुझे बोलती हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं मेरी कॉफ़ी पीऊँगी। तो मैं बैठ के पी रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद ये है मेरा थैला, जिसे मैं लेके जाती हूँ मार्केट। तो सुबह सुबह यहाँ पे सब्ज़ी फ्रेश आती है। मेरा पूरा बास्केट फ्रिज का खाली है। तो मेरी जो मेड थी वो मुझे बोल कर गई थी दीदी ले आइएगा। तो मैं जा रही हूँ मेरे बड़े वाले लड़के के साथ
सब्जियां लेनी। तो थोड़ा बहुत मुंबई का रोड भी आप लोग देख लीजिए। तो मैं पहुंच गई मेरे सब्ज़ी वाले के पास। ये मेरा पुराना सब्ज़ी वाला है, मतलब हमारी इनकी घारी भी चलती है तो ऐसा है। तो मैं यहाँ से फटाफट वेजिटेबल्स मैंने ख़रीद लिए थे। ये मुझे मिला था सिंगाड़ा, और आप लोग इसे क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ मुझे एक्चुअली ना ये ब्लैक था, तो मुझे देख के ऐसा लगा कि ये उबला हुआ सिंगाड़ा है, तो मैंने फटाफट करके 1 किलो ख़रीद लिया। घर जाके देखा, अरे शिट, ये तो कच्चा सिंगाड़ा था। तो मैंने कहा चलो मैं इसे स्टीम कर लेती हूँ। तो मैं पानी में इसे बॉईल नहीं करूँगी, मैं इस तरह से कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर पानी डालूँगी। ये मैं रखूँगी इसके ऊपर छन्नी। छन्नी का जो तली है वो आपकी पानी में नहीं भीगनी चाहिए। फिर मैं छन्नी पे ना ऑयल लगा दूँगी, क्योंकि जो इसका जो पानी छूटता है ना, वो स्टिकी सा होता है, वो आपके बर्तन को ख़राब कर देगा। इसीलिए ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑयल से ग्रीस कर दूँगी पूरा मेरी छन्नी को। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पूरा सिंगाड़ा। ये 1 किलो सिंगाड़ा है लमसम क्या है, ये 1 किलो, 1 ही किलो तो लाई थी मैं, 1 किलो सिंगाड़ा है ये तो मैं इसे अच्छी तरह सेट कर दूँगी ताकि सब जगह बराबर से स्टीम लग जाए। और उसके बाद इस ढक्कन को मैं कर दूँगी कवर। ये ढक्कन बहुत अच्छी तरह कवर हो जाता है, बिल्कुल भी एयर इधर उधर से नहीं निकलती है। तो मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया और गैस को कर दिया है सिम पे, मतलब कम से कम 40 से 45 मिनट, मतलब 1 घंटा मान के चलिए इसको सिम पे छोड़ देना है, भूल जाओ छोड़ के। उसके बाद आती है सब्जियों की पारी, क्योंकि वो अब मैं लाई हूँ तो मुझे लगाना भी है। तो मैं क्या क्या लाई हूँ वो आपको दिखाती जाती हूँ और अपनी बास्केट में लगाती जाती हूँ। अब मैं टमाटर और आलू वगैरह थोड़े अच्छी क्वांटिटी में ले आती हूँ ताकि मुझे हफ्ते भर नहीं जाना पड़े। वेजिटेबल फ्रेश मिलती रहती हैं, तो मैं 2-2 दिन की अभी मैं ले आई हूँ 4 दिन की एक साथ, क्योंकि 4 दिन मुझे करनी है साफ़ सफाई। तो उसके लिए ना मुझे सुबह में ही लग जाना पड़ेगा, फिर मैं बीच में से गंदा संदा होके मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि मैं फिर उठ के जाऊँ, फिर वापस आके कपड़े मुझे चेंज करने पड़े, ऐसा कुछ मेरे लिए ना रहे। तो इसीलिए ना मैं 4 दिन की वेजिटेबल एक साथ ले आई, फ्रिज में लगा दूंगी 4 दिन। फिर भी नॉर्मली मैं हफ्ते भर की सब्ज़ी लाती ही हूँ ताकि हफ्ते भर मुझे जाना ना पड़े। बट मैं उसकी केयर कैसे करती हूँ ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, कि मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ तो उसको किस तरह से रखती हूँ ताकि वो हफ्ते भर चलती है मेरी। तो मैं लाई थी गोभी, मुझे बड़ी ब्यूटीफुल सी लग रही थी, तो मैं इसके बनाऊँगी पराठे। और लाई थी बैगन, बच्चों ने उन्हें बोला कि बैगन का भरता खाना है। ये है पेठा यानी कद्दू, हमारी तरफ तो कद्दू बोला जाता है। और मैं लौकी लाई थी, मैं लौकी बनाती हूँ दाल में। और ये है टमाटर, दिख ही रहे है ही टमाटर, तो ये है टमाटर। और मैं लाई थी अदरक। भाई प्याज के क्या भाव चल रहे हैं, मतलब वो भाव में ही नहीं है प्याज, इतनी भाव है उसके बढ़े हुए। तो फ़िलहाल तो मेरे ससुर जी मुझे प्याज दे गए थे, तो मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि वो ना मुझे आलू और प्याज दे जाते हैं। अभी मेरे जो फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर जी हैं, वो गए हुए हैं पंजाब, तो इसलिए मुझे आलू लाना पड़ा, बट वरना मैं आलू नहीं लाती हूँ। वो आलू प्याज टमाटर ये मेरे पास पहुँचा जाते हैं। तो बस देखिए, आपसे बात करते करते मेरा सब्जियाँ भी लग गई। और उसके बाद मैं आलू को रख लूँगी। मैं इस तरह से बास्केट में आलू को रखती हूँ। ये लमसम है 3 किलो आलू। 3 किलो आलू मेरे लिए इनफ हो जाते हैं हफ्ते भर के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा ला के रखोगे ना तो इसमें रूट्स आ जाती हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से ये है प्याज जो पहले से रखी हुई है मेरे पास, तो मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। और यहाँ पे मैंने रख दिया आलू और उस पर लगा दिया है ढक्कन बास्केट का। उसके बाद मैं साथ साथ में अपने काम भी कर रही थी, और इनको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इनको मैं खाना भी खिला रही थी। ये नंगू पंगू ही रहता है, चड्डियाँ तो तुरंत निकाल के फेंकता है, तो बस खाना भी खिला रही थी। फिर मेरी जो हेल्पर है उनका फ़ोन आया कि दीदी आज मुझे ना लेट हो जाएगा आने में, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लोगे। मैंने कहा हाँ जी, मेरा घर है, मैं ही देखूँगी, और कौन देखेगा। तो मैंने आलू चढ़ा दिया, क्योंकि मसाला डोसा बनना था तो उसमें ज़रूरत पड़ती है आलू की। फिर मैं देखिए यहाँ पे किस तरह से चीज़ें करती हूँ। मैं ना धनिया वगैरह जो लेके आती हूँ उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखती हूँ। ये ना आप धनिया भी लाओगे, धनिया से 2 दिन में ख़राब हो जाती है, बट मैं जिस तरह से आपको बताऊँगी ना रखना, वो आपकी
हफ्ते से भी ज़्यादा चलेगी। ये मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने जो थोड़ी सी धनिया थी उसे निकाल दी, क्योंकि डोसे के साथ लगती है चटनी उसमें डालने के लिए। तो मैं इस तरीके से ना धनिया को तोड़ लेती हूँ, उसके जो रूट्स हैं उन्हें हटा लेती हूँ। कितने लोगों को रूट्स पसंद होते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप साथ में रख सकते हो, बट मुझे मेरे घर पे नहीं पसंद है। तो मैं देखिए इस तरह से मेरे पास एक बॉक्स है, मतलब टिफ़िन बॉक्स टाइप, तो मैं उसमें रखती हूँ टिश्यू पेपर और इस तरह से मैं रख दी। बट धनिया को धोना नहीं है आपको, अगर आपने धो दिया तो बस वो गई काम से, तो उसे धोइए नहीं, उसे आप ऐसे ही रख दीजिए। जब आप यूज़ करने जाएँ तो उसे आप धो लीजिए जैसे आप धोते हो नॉर्मली। तो उसके बाद ये करी पत्ता है। करी पत्ता तो यहाँ इफ़रात मिल जाता है, बट बर्बाद क्यों करना, है तो सामान ही। तो मैंने उसे भी इस तरह से रख लिया, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो करी पत्ता भी नहीं मिलता है, ये चीज़ आप याद रखो। उसके बाद आई है मिर्चों की बारी। मिर्चें ना बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, चाहे आप फ्रिज में रखो या कहीं भी रखो। तो मैं फ्रिज जो मिर्ची है ना उनकी डंडियाँ तोड़ के उसके बाद उसे रखती हूँ। आप करके देखना, ये आपके ना 15 से 20 दिन भी नहीं ख़राब होने वाले, सूख जाएंगे मगर ये सड़ेंगे नहीं, क्योंकि सड़ना वो पीछे डंडी से ही शुरू होते हैं। तो मैं इस तरीके से एक बॉक्स में उसे रख देती हूँ। ये है एक लेमन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको रखने का जो तरीका है ना, आप फॉइल पेपर लो और उसमें लपेट के रखो। ये 1 महीने बाद भी अगर इस फॉइल पेपर को आप खोलोगे ना तो आपको ये ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप करके देखो, नहीं तो कमेंट करके जाना मेरे वीडियो पे। तो बस मैंने इसको इसी में रख के उसके बाद बंद कर दिया और मैं इसे लगा दूंगी फ्रिज में। मगर ये सब चीज़ें फ्रिज में ही रखनी है, बाहर नहीं रखनी है, वरना ख़राब जगह पता लगा मेरे कमेंट में आके गाली बक के जाओगे आप। प्लीज़ ऐसा मत करना, उसे फ्रिज में ही लगाना पड़ेगा आपको। तो सारे कचरे को मैंने फेंका डस्टबिन में। उसके बाद आती है भिंडियों की पारी, क्योंकि मुझे भिंडी भी बनवानी थी। मेरे घर पे एक जन है जो डोसा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं फटाफट मैंने भिंडियाँ धो ली, और मैंने बोला ना मैं हर चीज़ बहुत क्लीनिंग से करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं भिंडी लाती भी हूँ ना, या फिर साग सब्जियाँ लाती हूँ ना, तो मैं खुद उसे धो के देती हूँ। अगर उसे काटना होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेड के भरोसे हूँ कि वो धो के काट लेगी, नहीं, क्योंकि वो तो हमें खानी है ना। तो मैं ही उसे धो के देती हूँ, चाहे वो भिंडी हो या पालक हो या ये सब चीज़ें बिन के धो के मैं ही देती हूँ। वो सिर्फ काटने का काम करते हैं, तो वो सिर्फ एज ए हेल्पर है मेरे साथ, मतलब मैंने उन्हें किचन नहीं सौंप रखा है अपना। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है ना, इन्हें आप अच्छी तरह क्लीन नहीं करोगे तो ये तो सूखी ऐसे ही बननी है ना। इनके छिलके तो है नहीं कि आपने छिलके निकाल दिए और आलू की तरह उसके बाद आपने अंदर का पार्ट बनाया, तो ऐसा तो है नहीं इसमें। तो मैंने इस तरह भिंडी रख के ना उसे मैंने फटाफट सुखा दिया था, क्योंकि अगर आप गीली भिंडी बनाओ तो वो चिपचिप सी लस सी हो जाती है, वो ना बहुत गंदी लगती है। एक तो देख के भी उसे घिन आती है और वो उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है। तो मैंने उसे रख दिया सूखने के लिए भिंडी को। उसके बाद मैंने एक कपड़ा बिछाया जिसमें ना मैं पुदीना लाई थी, क्योंकि जो नारियल की चटनी होती है उसमें पुदीना भी पड़ता है जो डोसे के साथ मिलती है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पुदीना था, तो मैंने उसे ना छाट के फिर उसे भी सूखने को रख दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी था। अगर मैं ऐसे रखूँगी फ्रिज में तो वो भी सड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा सूख जाएगा ना, हवा लग जाएगी। उसके बाद मैं उसे फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पे रेडी हो गया था तब तक मेरा सिंगाड़ा। तब तक नहीं, 1 घंटा लगा था, तब तक मेरी मेड आ भी गई थी, उससे डोसा बनाना शुरू भी कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे वो उन्होंने डोसा, बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कल है संडे और आज सैटरडे वाले दिन ये वीडियो बन रहा है, तो बच्चे सारे के सारे बाहर। उन्होंने बोला मम्मा हमें बाहर खेलने दो थोड़ी देर, आज ये तो टाइम मिला है। सोसाइटी में सब क्रिकेट खेल रहे थे तो सब बाहर भाग गए। तो यहाँ पे मैं छिल के आपको दिखा रही हूँ सिंगाड़े। देखिए बहुत अच्छे से, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना सिंगाड़ा कैसे बॉईल करें, तो आप सिंगाड़े को बॉईल मत कीजिए, उसे स्टीम कीजिए। अगर आप स्टीम करोगे ना, बहुत आसानी से छिलका निकलता है और उसके जो गूदे हैं ना वो हार्ड भी रहते। बहुत से मुझे ऐसे इसमें से मतलब छीलते वक्त मिले जो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट है तो वो ख़राब ही है, मतलब वो खुलेंगे ही नहीं, वो पच से हो जाते हैं। तो जितने भी थे ना वो बहुत अच्छे से छिल गए थे। तो ये मैंने देखिए ये सब छिल के रेडी कर लिया। मगर ना सिंगाड़े से ज़्यादा तो छिलके, हे भगवान, मैं छिलके के पैसे दे आई उसे। इससे अच्छा तो वो, अगर ये मैं लेकर आई 50 रुपये किलो,
तो वो मिलता है 150 रुपये किलो, 150 या 200 रुपये किलो। तो मैंने इसमें गैस लगाया, अपनी मेहनत बर्बाद करी, इतने छिलके फेंके। इससे अच्छा तो वो 150 रुपये किलो ला के मैं घर पे खा लूँ एकदम बैठ के चुपचाप, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये बना के बिल्कुल मत घर में खाना, ये मैं बोल रही हूँ बट ये हाइजीन वाला है। तो फिर ये नाइट में मैंने अपने बेबी के लिए बनाया था व्हीट रूट का पराठा, यानी चुकंदर का पराठा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक